विशाल धोटे इनका सवाल है कि जो स्वामी महाराज होते हैं उनका फायदा लेने के लिए पॉलिटिशियंस उनके पीछे लगते हैं, उनके चरणों पर माथा टेकते हैं। क्यों पॉलिटिशियंस इन लोगों को मानते हैं? अभी आम जो पॉलिटिशियन होता है वो केवल अपना राजकीय स्वार्थ देखता है। उसमें ये क्षमता नहीं है कि लोगों को अपने साथ में जोड़ ले, लोगों को अपने पीछे खड़ा कर ले। तो वो क्या करता है, जिसके पीछे लोग हैं उसके साथ में जाकर खड़ा होता है। तो हमारे यहाँ बुआ महाराज इन सब का बहुत चलन है। तो ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियन उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद सब लोगों के सामने प्राप्त करते हैं ताकि बाबा अपने बारे में 4 शब्द अच्छे बोले और बाकी बाबा के भक्त उनको वोट दे। ये भी आम पॉलिटिशियन के बारे में होता है। दूसरा, पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो आम इंसानों में से ही आए होते हैं। कई पॉलिटिशियंस खुद बहुत अंधविश्वासी होते हैं, यानी आम इंसान से भी ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। अभी शंकरराव चौहान जैसे इतने होशियार व्यक्ति, जो लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट थे, बहुत होशियार व्यक्ति थे, बहुत अंधविश्वासी थे। मैं उनसे बातचीत कर चुका हूं। यानी उनके होशियारी के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में कोई डाउट लेने के लिए जगह नहीं। दूसरे, नरसिंह राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा सब कहते हैं। मैं तो उनसे कभी पर्सनल जानकारी मुझे कम है उनके बारे में, लेकिन उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी कहते हैं कि नरसिंह राव बहुत विद्वान व्यक्ति थे, कई विषयों का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, इसके बावजूद बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे यहाँ श्रीकांत जिचकार नाम के एक पॉलिटिशियन थे, कई डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। आज तक उनके डिग्रियों का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं ऐसा कहा जाता है। वो आईएएस भी चुने गए थे, एमडी डॉक्टर भी थे और कई डिग्रियां थी। बहुत अंधविश्वासी थे, प्रचंड अंधविश्वासी थे। उनके अंधविश्वासी होने का मैं हमेशा मजाक उड़ाते आया हूं। तो कई पॉलिटिशियन खुद अंदर से बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो वो तो बाबा को भक्त कर कर भी जाते हैं और उसका जो फायदा उनको मिलना है वो मिलता ही है। लेकिन काफी पॉलिटिशियंस खुद इतने अंधविश्वासी न होकर भी उनको मालूम है ये बाबा ठग है, ये बाबा बदमाश है, फिर भी उसका आशीर्वाद लेने जाएंगे क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग अपने आप को बचा पाते हैं, जैसे शरद पवार जी है, इतने दिनों से पार्टी पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं लेकिन कभी वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, कभी किसी बाबा के चरणों का माथा नहीं टेकते, कभी इस काम के लिए किसी बाबा की तरफ नहीं जाते। फिर अजित पवार भी ऐसा है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है कि बिल्कुल वो किसी बाबा को नहीं मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आपको इन सब से अलग रखा था। अब राजीव गांधी ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने कि उनको मजबूरी में काफी काम करने पड़े, लेकिन मैंने देखा है नागपुर में प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो प्रचार के लिए आए थे। उस प्रचार के समय हमारे यहाँ के बहुत बड़े बाबा गुलाब बाबा, अब ये गुलाब बाबा को मानने वाले काफी पॉलिटिशियन थे नागपुर के, उन्होंने गुलाब बाबा को लेके आए। अब प्रधानमंत्री होने के कारण उनके पास तो चेयर में बैठने को जगह नहीं थी, दी नहीं जगह उनको, फिर भी उनको स्टेज पर चढ़ाने की कोशिश की गई और गुलाब बाबा का नारियल है ऐसा पब्लिक के सामने, उनके सामने वो नारियल दिया गया।
राजीव गांधी ने उधर ध्यान भी नहीं दिया और वो नारियल को नीचे पटक दिया, बिल्कुल कोई महत्व नहीं दिया, प्रोत्साहन नहीं दिया। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, पत्रकारों की दीर्घा में मैं बैठा था। लेकिन वही राजीव गांधी ने बाकी कई चीजों पर बहुत एडजस्टमेंट किए, लेकिन नेहरू जी ने कभी नहीं की। तो ऐसे भी पॉलिटिशियन है, शरद पवार जी है, नेहरू जी है। तो दो तरीके से ये पॉलिटिशियन बाबा और इन सब लोगों को मानते हैं। एक तो खुद की श्रद्धा कर कर, जो जिसमें नाटक नहीं होता है, और दूसरा केवल उनका आशीर्वाद मिलने से हमारा उल्लू सीधा होता है, हमारा पॉलिटिक्स आगे बढ़ता है, इसलिए उनके साथ में नाटक कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करना। ये दोनों तरीके आपको पॉलिटिशियंस में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।